बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में अपना कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। उसमें हमने पढ़ा था कि ब्लड कंसिस्ट करता है टू कंपोनेंट पे, प्लाज्मा एंड द सेलुलर पार्ट। प्लाज्मा की डिटेल हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में पढ़ ली थी। आज की वीडियो में हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड। सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड जो है वो कंसिस्ट करता है 3 टाइप के सेल्स पे, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट्स। अब जो रेड ब्लड सेल्स है ह्यूमन बींग्स के अंदर, रेड ब्लड सेल्स बाई कनकेव शेप की होती हैं और विदाउट न्यूक्लियस होती हैं। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक होती है। अब रेड ब्लड सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसमें तकरीबन 95% हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। और जो बाकी का 5% रह जाता है उसमें दूसरे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि हीमोग्लोबिन जो है ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को पिकअप करती है और इसको थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसफर करती है। इसके अलावा ये कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करती है और उसको लंग्स तक लेके जाती है ताकि उसकी बॉडी से रिमूवल हो सके। अब क्या है कि एम्ब्रियो कंडीशन में ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये लिवर और स्प्लीन के अंदर बनते हैं, मगर एडल्ट कंडीशन में दे आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ये बोन मैरो में बनते हैं। और इन रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो तकरीबन 120 डेज होती है। 120 डेज के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लिवर और स्प्लीन के अंदर। अब ह्यूमन बींग्स में इनका जो नंबर है वो मेल्स के अंदर होता है तकरीबन 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर और फीमेल्स के अंदर इनका नंबर होता है 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये थे हमारे पास रेड ब्लड सेल्स या इरेथ्रोसाइट्स। नंबर 2 हम देख लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर किसी किस्म का पिगमेंट मौजूद नहीं होता। इनका नंबर होता है 7000 से लेकर 8000 तक इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर। इनकी जो लाइफ स्पैन है वो होती है 5 से 20 डेज तक। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स को। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इन व्हाइट ब्लड सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है उनके अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं और उनका जो न्यूक्लियस होता है वो पार्शली डिवाइडेड होता है। अब ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स है ये 3 तरह के होते हैं, एसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। एसिनोफिल का क्या काम है कि एसिनोफिल जो है वो पैरासाइट के ऊपर अटैक करते हैं और उनको इनगल्फ करते हैं। और ये जो दूसरे हैं बेसोफिल्स, इट कॉसेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। और ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो है फैगोसाइटोसिस के जरिए जो फॉरेन पैथोजेंस आते हैं, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब दूसरी इसकी टाइप होती है ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट्स यानी कि ऐसे व्हाइट ब्लड सेल जिनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होता है, मीन उनके अंदर किसी किस्म के कोई ग्रैन्यूल्स मौजूद नहीं होते हैं और उनका जो न्यूक्लियस है वो जरा मच लार्जर साइज का होता है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो हैं वो ये भी जम्स को इनगल्फ करते हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ मैगोफेजेस के जरिए जो है ये जम्स को इनगल्फ करते हैं। और ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनकी बहुत तरह की टाइप्स होती है, जैसे बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये भी जो है जम्स को किल करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज पैदा करके ये जम्स को इनगल्फ करते हैं। यानी कि जिस भी तरह का व्हाइट ब्लड सेल्स है इनका मेन काम है बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम पैदा करना, पैथोजिन को, पैरासाइट्स को, जम्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करके, इनगल्फ करके ये बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। तीसरे हमारे पास टाइप आ जाती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये प्लेटलेट्स असल में कोई एक्चुअल सेल नहीं होते बल्कि ये जो है बोन मैरो के ही फ्रैगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम मेगा कैरियोट्स भी कहते हैं।
प्लेटलेट्स जो है कलरलेस होते हैं, ये भी विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। इनकी जो रेंज है ब्लड के अंदर वो तकरीबन होती है 2 से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। और इनकी जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 8 से 9 डेज तक होती है। अब प्लेटलेट्स का क्या काम है कि प्लेटलेट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं थ्रोम्बिन, जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। जब ब्लड वेसल्स जो है इंजर्ड हो जाती है, किसी भी वजह से ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाती है, तो ये थ्रोम्बिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स थी ब्लड सेल्स की। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दे, थम्स अप दे दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।